हमारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल इसकी प्रश्नावली 6.2 करेंगे। प्रश्न 1, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर भाग 1 में संख्या दी गई है 32। बच्चों हम जानते हैं कि 32 को हम 30 धन 2 लिख सकते हैं। हमें 32 का वर्ग निकालना है तो 32 का वर्ग बराबर 30 धन 2 का वर्ग होगा। अब बच्चों हम जानते हैं कि a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग होता है। हमें 32 का वर्ग ज्ञात करना है तो 32 का वर्ग बराबर 30 धन 2 का वर्ग। बच्चों 1 से, क्योंकि a धन b वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सूत्र 1 से हम 30 धन 2 का वर्ग बराबर, इसको इस तरह से लिखेंगे। a को हम 30 कह सकते हैं, b को 2 कह सकते हैं। a का वर्ग मतलब 30 का वर्ग धन 2 गुणा a 30 रखेंगे गुणा b इसको 2 रखेंगे धन b का वर्ग, यह 2 का वर्ग होगा। तो 30 धन 2 का वर्ग बराबर 30 का वर्ग धन 2 गुणा 30 गुणा 2 धन 2 का वर्ग। इसको बच्चों हम हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 30 का वर्ग यह 30 गुणा 30 यह 900 होता है धन 2 गुणा 30 60 होता है और 60 गुणा 2 यह 120 होता है धन 2 का वर्ग यह 4 होता है। 900 धन 120 यह 1020 होता है धन 4, 1020 धन 4 यह 1024 होता है। अतः 32 का वर्ग बराबर 1024 होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है 35। तो बच्चों 35 का वर्ग, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 30 धन 5 का वर्ग, क्योंकि 35 को 30 धन 5 लिखा जा सकता है। बच्चों 1 से हम कह सकते हैं 30 धन 5 का वर्ग बराबर, यहाँ पर a 30 मान लेते हैं और b को 5 मान लेते हैं। तो यह 30 का वर्ग धन 2 गुणा 30 गुणा 5 धन 5 का वर्ग होगा। अब इसको आगे हम 30 का वर्ग 900, 30 का वर्ग 900 होता है धन 2 गुणा 30 60 होता है, 60 गुणा 5 यह 300 होता है धन 5 का वर्ग यह 25 होता है। अब बच्चों 900 धन 300 यह 1200 होता है, 1200 धन 25 और 1200 धन 25 बराबर 1225 होता है। इसी तरह से बच्चों भाग 3 करेंगे। भाग 3 में बच्चों संख्या दी गई है 86। यहाँ हमें 86 का वर्ग निकालना है। 86 को हम 80 धन 6 लिख सकते हैं। तो 86 का वर्ग बराबर 80 धन 6 का वर्ग। बच्चों आगे लिखेंगे 1 से 86 वर्ग बराबर 80 धन 6 का वर्ग, और इसको हम लिखेंगे 80 का वर्ग धन 2 गुणा 80 गुणा 6 धन 6 का वर्ग। 80 का वर्ग यह है 80 गुणा 80 6400 होगा धन 2 गुणा 80 यह 160 होता है, 160 गुणा 6 यह 960 होता है धन 6 का वर्ग यह 36 होता है। 6400 धन 960 यह 7360 होता है धन 36, 7360 धन 36 यह 7396 होता है। तो 86 का वर्ग बराबर 7396 होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है 93। बच्चों 93 का वर्ग निकालने के लिए 93 को 90 धन 3 लिखेंगे। तो 93 का वर्ग बराबर 90 धन 3 का वर्ग। इसको हम बच्चों a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग लिख सकते हैं। तो 90 धन 3 का वर्ग बराबर 90 का वर्ग धन 2 गुणा 90 गुणा 3 धन 3 का वर्ग। बच्चों इसको आगे हम 90 का वर्ग 90 गुणा 90 यह 8100 होगा, यह 8100 होगा धन 2 गुणा 90 यह 180 होता है, 180 गुणा 3 यह 540 होगा धन 3 का वर्ग यह 9 होगा। अब बच्चों 8100 धन 540 यह 8640 होता है धन 9।
8640 धन 9 यह 8649 होगा। तो बच्चों 93 का वर्ग यह 8649 होगा। भाग 5 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 71। तो 71 का वर्ग बराबर 71 को हम 70 धन 1 लिखेंगे। 70 धन 1 का वर्ग, 71 का वर्ग बराबर 70 धन 1 का वर्ग। इसको आगे हम सूत्र से लिखेंगे। a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग होता है। तो 70 धन 1 का वर्ग बराबर 70 का वर्ग धन 2 गुणा 70 गुणा 1 धन 1 का वर्ग। 70 का वर्ग यह 70 गुणा 70 4900 होगा। धन 2 गुणा 70 यह 140 होता है। 140 गुणा 1 यह 140 होगा। धन 1 का वर्ग यह 1 होता है। 4900 धन 140 यह 5040 होगा। धन 1 5040 धन 1 बराबर 5041 होगा। तो बच्चों 71 का वर्ग बराबर 5041 होगा। भाग 6 करते हैं। भाग 6 में संख्या दी गई है 46। तो 46 का वर्ग बराबर 46 को 40 धन 6 लिखेंगे। 46 का वर्ग बराबर 40 धन 6 का वर्ग। इसको a धन b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर से हम कह सकते हैं कि यह 40 का वर्ग धन 2 गुणा 40 गुणा 6 धन 6 का वर्ग होगा। 40 का वर्ग यह 40 गुणा 40 यह 1600 होगा। धन 2 गुणा 40 यह 80 होता है। 80 गुणा 6 480 होता है। धन 6 का वर्ग यह 36 होगा। 1600 धन 480 यह 2080 होगा। धन 36 2080 धन 36 यह 2116 होगा। तो बच्चों 46 का वर्ग बराबर 2116। प्रश्न 2, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। भाग 1 करते हैं बच्चों। यहाँ पर सदस्य दिया गया है 6। बच्चों हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं 2m m का वर्ग ऋण 1 और m का वर्ग धन 1 होती है। बच्चों भाग 1 में सदस्य दिया गया है पाइथागोरस त्रिक का 6। तो बच्चों यहाँ 2m बराबर 6 होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि m बराबर 6/2 होगा और 6/2 यह 3 होता है। तो बच्चों m बराबर 3। तो बच्चों हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। इसलिए दूसरी संख्या बराबर m का वर्ग ऋण 1 m का वर्ग यानी 3 का वर्ग ऋण 1 3 का वर्ग हम जानते हैं 9 होता है ऋण 1 9 ऋण 1 बराबर 8। बच्चों तीसरी संख्या निकालेंगे। तीसरी संख्या बराबर m का वर्ग धन 1 होगी। m का वर्ग धन 1 यह 3 का वर्ग धन 1 होगा। 3 का वर्ग 9 होता है 9 धन 1 और यह बच्चों 10 होता है। तो बच्चों पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं 2m जो कि यहाँ पर 6 है, m का वर्ग ऋण 1 यह 8 है, m का वर्ग धन 1 यह 10 है। तो बच्चों अतः पाइथागोरस त्रिक 6 8 10 है। और बच्चों इसको हम यहाँ पर सत्यापित कर सकते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग होता है। 10 का वर्ग 100 बराबर 8 का वर्ग 64 धन 6 का वर्ग यह 36 होगा। तो 100 बराबर 64 धन 36 यह 100 होता है। तो बच्चों 100 बराबर 100 आ गया है। अतः पाइथागोरस त्रिक 6 8 और 10 है। बच्चों भाग 2 करते हैं। इसमें पाइथागोरस त्रिक का सदस्य दिया हुआ है 14। तो बच्चों यहाँ पर 2m बराबर 14 होगा और इससे हम कह सकते हैं कि m बराबर 14/2 होगा और 14/2 7 होता है। तो बच्चों m का मान 7 होगा। इसलिए दूसरी संख्या बराबर बच्चों यह m का वर्ग ऋण 1 होगी। m का मान 7 रख लेते हैं। 7 का वर्ग ऋण 1 7 का वर्ग 49 होता है। 49 ऋण 1 49 ऋण 1 यह 48 होता है। तो बच्चों दूसरी संख्या 48 होगी। तीसरी संख्या बच्चों यह है m का वर्ग धन 1 होगी। m का मान 7 रख लेते हैं। 7 का वर्ग धन 1 यह 7 का वर्ग 49 धन 1 49 धन 1 बराबर 50। तो बच्चों अतः पाइथागोरस त्रिक 14 48 और 50 है। बच्चों यहाँ पर हमने 2m यह 14 रखना होगा
तो यह 14 इस पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य है। दूसरे सदस्य 48 और 50 होंगे। बच्चों यहाँ पर इसको सत्यापित कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों 50 का वर्ग बराबर 48 का वर्ग धन 14 का वर्ग होता है। 50 का वर्ग 2500 होता है, 48 का वर्ग 2304 होता है, धन 14 का वर्ग यह 196 होता है। तो बच्चों 2500, तो बच्चों 2500 बराबर 2340 धन 196। बच्चों 48 का वर्ग यह 2304 होता है। तो बच्चों 48 का वर्ग यहाँ पर 2304 रखेंगे। और बच्चों 2304 धन 196 यह 2500 होता है। तो 2500 बराबर 2500 पाइथागोरस त्रिक 14, 48, 50 होगी। इसको हमने सत्यापित भी कर लिया है। बच्चों भाग 3 करते हैं। इसमें पाइथागोरस त्रिक का सदस्य दिया गया है 16। तो बच्चों यहाँ 2m बराबर 16 होगा। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर 16/2, तो m बराबर 8 होगा। और दूसरी संख्या m का वर्ग ऋण 1 होगी, इसलिए दूसरी संख्या बराबर m वर्ग ऋण 1, m का मान रखेंगे तो यह 8 का वर्ग ऋण 1 होगा। 8 का वर्ग बच्चों 64 होता है, 64 ऋण 1, 64 ऋण 1 63 होता है। तो बच्चों दूसरी संख्या 63 होगी। और बच्चों तीसरी संख्या यह m का वर्ग धन 1 होगी। m का वर्ग यह 8 का वर्ग धन 1, 8 का वर्ग 64 धन 1, 64 और 1 जोड़ें तो यह 65 आता है। तो तीसरी संख्या 65 होगी। बच्चों अतः पाइथागोरस त्रिक यहाँ पर 2m, m वर्ग ऋण 1, m वर्ग धन 1, यह 2m का मतलब 16, 63 और 65। अतः पाइथागोरस त्रिक 16, 63 और 65 है। बच्चों इसको सत्यापित कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 65 का वर्ग बराबर 63 का वर्ग धन 16 का वर्ग होता है। 65 का वर्ग यह 4225 होता है, 63 का वर्ग यह 3969 होता है, धन 16 का वर्ग यह 256 होता है। 3969 धन 256 यह 4225 होता है। तो बच्चों 4225 बराबर 4225। तो बच्चों अतः पाइथागोरस त्रिक 16, 63 और 65 है। यह हमने सत्यापित भी कर लिया है। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में पाइथागोरस त्रिक का सदस्य दिया हुआ है 18। तो बच्चों भाग 4 के लिए यहाँ 2m का मान 18 होगा। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि m का मान 18/2 होगा, यानी m बराबर 18/2 या 9 होता है, तो m बराबर 9 होगा। इसलिए दूसरी संख्या बराबर m का वर्ग ऋण 1, m का मान रखेंगे, यह 9 का वर्ग ऋण 1 होगा। 9 का वर्ग यह 81 होता है, तो 81 ऋण 1 और 81 ऋण 1 यह 80 होता है। तो इसलिए दूसरी संख्या या दूसरा सदस्य 81 होगा। बच्चों यहाँ पर तीसरी संख्या यह m का वर्ग धन 1 होगी, m का मान रखेंगे 9, तो यह 9 का वर्ग धन 1 होगा। 9 का वर्ग 81 होता है, तो 81 धन 1, 81 धन 1 बराबर 82। अतः पाइथागोरस त्रिक 18, 80 और 82 है। बच्चों इसको हम सत्यापित कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 82 का वर्ग बराबर 80 का वर्ग धन 18 का वर्ग। 82 का वर्ग यह 6724 होता है, बराबर 80 का वर्ग यह 6400 होता है, धन 18 का वर्ग यह 324 होता है। बच्चों 6400 धन 324 यह 6724 होता है। तो बच्चों 6724 बराबर 6724। अतः पाइथागोरस त्रिक 18, 80 और 82 है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।